माझ्या मोबाईलमधलं पाठवते आणि ऐक ना इथून आहे ना मला त्याला एक थोड्या वेळासाठी युनिट देता आलं तर बघ ना मॅडम मॅडम लाईनीत थोडं मागे होतात का? थोडं मागे आहे ना, थोडं मागे होतात का मॅडम? थोडं पीछे ठीक आहे चालेल। जो सच्चाई उसमें छुपाई जा रही है। इसका बहुत इम्पोर्टेंट बयान जो आज हमने राज्यपाल के सामने रखा था, विद्या जी ने रखा है। विद्या जी भी आपको इसके बारे में बताएंगी कि जिस तरीके से होम मिनिस्ट्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, होम मिनिस्ट्री लोगों को, ऑपोजिशन लीडर्स को टारगेट कर रही है। जितेंद्र आवाज जी एक वोकल ओपोनेंट रहे हैं, उन्होंने सत्य की लड़ाई लड़ी है, उनके ऊपर इस तरीके का आपत्तिजनक वो कोर्ट केसेस लग रहे हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। और विद्या जी उसके बारे में आपको और बताएंगे। येस, त्याच्याबद्दल सुद्धा आमच्या बोलणं झाला की गृह खातं जे आहे ते अधिक एक्सप्लॉइट करत आहे। जितेंद्र आव्हाड त्यांनी जे आहे बिलकुल विनयभंगाचा काही प्रश्नच येत नाही आहे। संपूर्ण महाराष्ट्र, संपूर्ण देश, संपूर्ण जग डोळ्याने बघत आहे। कुठे विनयभंगाची काय ॲक्शन होती का तिकडे? त्याच्यावर इतके मोठमोठे कलम, 7-7 वर्षाची शिक्षा, आज त्यांनी राजीनामा दिलेला आहे। हे खूप मोठी शोकांतिका आहे महाराष्ट्रासाठी की लोकप्रतिनिधींवर या पद्धतीचे जे आहे हल्ले सरकार करून होत आहेत, याचा निषेध आम्ही करतो। मैं पकड़ती हूँ। मैम अच्छा नहीं एक आ जाइए दे दे थैंक यू मैम। पत्र पे हाथ लगा दीजिए। Okay, thank you. Okay, bye. You and younger generation have to now. आज सर्व महाविकास आघाडीच्या आणि आम्ही जे एक लाईक माइंडेड जे आहे सगळे पक्ष, आम्ही जाऊन माननीय राज्यपालांची भेट घेतली। कारण महाराष्ट्रामध्ये जग पुढे जात असताना, जग जे आहे आधुनिकतेकडे जात असताना मात्र महाराष्ट्र जे आहे याची बुलेट ट्रेन जे आहे मागे प्रिमिटिव्हिझम कडे नेण्याचं काम इथे होतोय। आणि महिलांच्यासाठी ज्या पद्धतीने आता एकामागे एक लोक जे आहे अपमानास्पद असं भाष्य करू लागलेले आहे आणि ते लोक जे आहे सरकारमध्ये बसलेले लोक आहे, याची वेदना आणि याचा राग हे सगळ्या लोकप्रतिनिधी महिलांना आहे। कारण आम्ही लोकप्रतिनिधी आहोत, आम्हाला लोकांना जे आहे सांगावं लागत आहे की तुम्ही जर सेफ नाही आहे, तुम्हाला सुरक्षा नाही आहे, तुम्हाला काहीतरी कोणी बोलू शकतो, तर कोणी लोकप्रतिनिधींना काय बोलतोय, एखादा मंत्री कोणी जे आहे एखादा पत्रकाराला बोलतो किंवा टिकली लावून या असं म्हणतो, कोणी एखादा कार्यकर्ता भाजपच्या एखाद्या आमच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्याला तोंडावर थप्पड मारतोय। म्हणजे हे कुठे जात आहेत महाराष्ट्र? आता महिला गप्प बसणार नाही आहे आणि म्हणून आम्ही सगळे राज्यपालाकडे जाऊन आम्ही निवेदन केलेलं आहे की त्यांनी आता सरकारला बोलून सरकारला जे आहे त्यांनी म्हणजे सांगितलं पाहिजे की हे बरोबर नाही आहे। आम्ही त्यांना हे सूचना पण दिल्यात की जे शपथ आपण घेतोय, ज्यावेळी संविधानिक शपथ घेतो त्यावेळी पण हे अंतर्भूत करा, काहीतरी कायदा आणा ज्याच्यामध्ये महिलांचा सन्मान आम्ही करणार असं शब्द किंवा एकमेकांचा सन्मान आम्ही करणार असं शब्द टाका, काहीतरी संविधानिक प्रोटेक्शन द्या आता महिलांना, अशी मागणी पण आम्ही केली। माननीय राज्यपालांनी आम्हाला सांगितलं की मी मुख्यमंत्रीला पत्र लिहिलेलं आहे, तो पत्र कुठे आहे आम्हाला माहीत नाही, पण त्यांनी सांगितलं, त्याचा आदर आहे आम्हाला की त्यांनी या विषयावर पत्र लिहिलेलं आहे मुख्यमंत्र्यांना आणि त्यांनी सांगितलं की आम्ही सरकारला मी बोलून त्यांना सांगतो की हे सगळं चुकीचं चाललेलं आहे आणि हे बंद झालं पाहिजे। या पद्धतीच्या जे आहे चर्चा आमची राज्यपाल महोदयकडे झालेली आहे आणि आमच्यासोबत जे आहे शिवसेनेचे, समाजवादी पक्षाचे, राष्ट्रवादी पक्षाचे सर्व आमदार आणि खासदार आहे, काँग्रेसचे पण
खासदार आमदार सगळे आमच्यासोबत आहे, पण भारत जोडो यात्रा जे आहे ते असल्यामुळे ते फिजिकली येऊ शकले नाही, पण त्यांनी आम्हाला सांगितलं की आमच्या नावं सगळ्यांचे टाका महिलांचे. तर काँग्रेससुद्धा आमच्या सोबत आहे. सर्व पक्षाच्या महिला जे आहे हे खूप कुठलाही विशेष इन्सिडेंट राज्यपाल जी से मिले. हमको तो प्रेसिडेंट से भी जाके मिलना है, वो अगले महीने में जाके ज़रूर मिलेंगे. बात यह है, दीदियों का अपमान नहीं चलेगा. दीदियों का अपमान नहीं चलेगा और हम सहने वाले नहीं हैं. और मैं ये सोचती हूँ, चाहे कोई भी सरकार किसी स्टेट के भी हों, अगर कोई भी पॉलिटिशियन या पार्लियामेंटेरियन और ख़ास तौर से महिलाओं के ऊपर किसी तरह के गंदी बातें करे, अपमानित बातें करे, उनको अपमान करे, अश्लील चीज़ें कहे, ऐसे लोगों को बाहर निकाल देना चाहिए. और एक एग्ज़ाम्पल बनाना चाहिए कि पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है. आज हमारे पॉलिटिकल फील्ड में जो स्तर है उसको आगे बढ़ाना है, ऊपर बढ़ाना है. इसलिए दीदियों का अपमान करना बंद करिए. गवर्नर जी ने ये कहा कि गवर्नर्स की एक सीमा होती है, उसके परे वो नहीं जा सकते. ये तो बड़े दुख की बात है, क्योंकि ये तो स्टेट के सबसे मुखिया हैं, पंत प्रधान हैं. उन्होंने अगर चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहिए कि हमको गवर्नर जी साहब के यहाँ से चिट्ठी आई है और हमको कहा है कि इसके ऊपर स्टेटमेंट दें. वो स्टेटमेंट दें और जिन्होंने भी गलत काम किया उनको बाहर निकालें. इससे पॉलिटिक्स का नाम ख़राब हो रहा है, सिर्फ महिलाओं का नहीं. महिलाओं का अपमान तो कर ही रहे हैं आप लोग, रोज़ ही कर रहे हैं. हर दूसरे दिन बलात्कार होते जा रहे हैं. कोई गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट्स नहीं हैं. अब हम क्या बताएं, कल भी उन्नाव में ऐसा बलात्कार हो गया. यूपी में तो ये तो एवरीडे का मील हो गया एकदम. ये तो बहुत गलत बात है. ये सरकार को, हर स्टेट के सरकार को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए. आप लोग महिलाओं के ऊपर इस तरह से अत्याचार कैसे कर सकते हैं? शब्द से या एक्शन से नहीं होना चाहिए. और मैं कह रही हूँ, दीदियों के ऊपर अत्याचार बंद करिए. ये सहने वाले नहीं हैं. अब महिलाएं बहुत ताकतवर होने लगी हैं और उनके हाथ में भी ताकत है, उनके ज़बान में भी ताकत है. वो आगे करके दिखाएंगे. जो महाराष्ट्र के संस्कार हैं और संस्कृति रही है, वहाँ पे महिलाओं को पहले तवज्जो दी जाती है. जिस राज्य में जय शिवाजी से पहले जय भवानी का नाम लिया जाता है, उस राज्य में अगर महिलाओं के साथ अपमानजनक बयानबाजी होगी, वो हम सभी के लिए कतई मंजूर नहीं है. हर एक महिला की लड़ाई हम लड़ रहे हैं. सुप्रिया सुले जी हों, वो पत्रकार हों जो इतना मेहनत करके एक सवाल पूछती हैं, उनसे कह दिया जाता है कि तुम भारत माता को विधवा दिखा रही हो. ये हमारे लिए सहनीय नहीं है. हमने आज राज्यपाल से यही कहा कि आप अगर हमें मातृशक्ति बताते हैं, आप कहते हैं कि महिला शक्ति कुछ होती है, तो आपको उस पर कड़े कानून अपनाने पड़ेंगे या कड़े कदम लेने पड़ेंगे. उन्होंने हमें ये बताया कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है. हम कहेंगे कि वो चिट्ठी हर महिला के सामने आनी चाहिए, क्योंकि हर महिला अपने आप को सशक्त महसूस करेगी जब उनको लगेगा कि महिलाओं की लड़ाई हमारे राज्यपाल भी लड़ रहे हैं. और उन लोगों पे कार्रवाई की जाए जो महिलाओं के खिलाफ सोच रखते हैं, महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं. और ये इसीलिए आज हम हर पार्टी से उनके सामने आए हैं कि इस तरीके की हिपोक्रेसी जो हम राष्ट्र में देखते हैं. प्रधानमंत्री रेड फोर्ट से कहते हैं महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, और यहाँ पे रोज़ आए दिन महिलाओं का अपमान हो रहा है. वो हम कतई नहीं समझते. सवाल ऐसा होता है कि आप शिवसेना से बिलोंग करते हैं जी. और आपके ही नेता संजय राउत, इन्होंने भी महिलाओं के नीचे स्तर पर बात की, पत्रकारों को भी गाली गलौज की दी थी कि जो मीडिया के सामने फिर उस पर खुद ही समर्थन कर दिए. तो क्या एक अलग सी मूवमेंट अभी दिखती है आपकी? उस समय अलग एजेंडा था और अब अलग एजेंडा ले रहे हैं. देखिए, बार बार मैं एक ही बात कहूँगी कि कोई एजेंडा हमारा अलग नहीं है. उस समय पत्रकारों ने सवाल संजय राउत जी से भी पूछे थे, और जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल एक तरफ से नहीं आ रहा था, वो सिर्फ पुरुष की तरफ से नहीं आ रहा था, उन महिलाओं की तरफ से भी आ रहा था. तो उसमें अगर वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको जवाब भी उसी भाषा में दिया गया. और आप सब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा है. अब सवाल ये है, सुप्रिया सुले जी रही हों, उन्होंने कुछ ऐसी बात कही थी जो उनके लिए भाषा का इस्तेमाल किया गया. सुषमा अंधारे जी ने कुछ ऐसी बात कही थी जो इस तरीके के शब्दों का उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया. क्या आज वो महिला पत्रकार ने एक सवाल ही तो पूछा था संभाजी भिडे जी से? क्या उन्होंने कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था उस महिला ने?
और उनके साथ इस तरीके की टिप्पणी करना वो बेहद ही निंदनीय है। मैं तो कहूँगी आपको अपनी महिला पत्रकारों के साथ खड़ा होना चाहिए, रोज़ आपके साथ लड़ाई लड़ती हैं, और अगर उनके सवालों पे इस तरीके के जवाब आता है तो आप सबको उस लड़ाई में शामिल होना चाहिए। मैं तो उम्मीद करी थी आप इस तरफ रहकर हमसे सवाल पूछेंगे। तर राज्यपालांना भेटायला आलो होतो आणि अब्दुल सत्तार जी भाषा करतात त्यांचा राजीनामा मागितला होता। आजपर्यंत त्यांनी त्यांचा राजीनामा घेतलेला नाही आहे आणि जितेंद्र आव्हाडांनी जे तुम्ही व्हिडिओ आता मीडियामध्ये दाखवत आहेत त्याच्यावर कुठेही विनयभंगाचा गुन्हा नोंदवण्यासारखा अपराध नाही आहे। तर महिलांच्या संरक्षणासाठी जे कायदे निर्माण केलेले आहे त्याचा अशा प्रकारे जर गैरवापर सरकारकडनं केला जात असेल, पोलीस यंत्रणेकडनं केला जात असेल, गृह खात्याकडनं केला जात असेल तो अक्षम्य गुन्हा आहे। आणि आता मी सुद्धा कोर्टात जाणार आहे की हा विनयभंगाचा गुन्हा होऊ शकत नाही, हा विनयभंगाचा गुन्हा होऊ शकत नाही हे तुम्हाला आम्हाला सगळ्यांना कायदे तज्ज्ञांना सुद्धा माहिती आहे। एखाद्या महिलेला असं खांद्यावर हे करणं, आपल्या घरातल्या आया बहिणीशी सुद्धा आपण बोलताना असं करतो आणि गर्दीतून बाजूला करणं, अत्यंत सभ्यपणे करणं, हा जर विनयभंगाचा गुन्हा असेल तर मुंबई शहरामध्ये रोज 1-2 लाख गुन्हे तुम्हाला रजिस्टर करायला लागतील। जेव्हा आपण लोकल ट्रेनने प्रवास करतो, जेव्हा आपण गर्दीतून जातो तेव्हा चुकून महिलेला आपल्याला जरी स्पर्श लागला तर आपली आई बहीण असल्यासारखं आपण तिला ट्रीट करतो। तशा अर्थाने जर जितेंद्र आव्हाडजींनी असं केलं असेल, 1-2 दिवसात त्यांच्यावरती इतके गुन्हे तुम्ही नोंदवण्यात आलेले, म्हणजे देवेंद्र फडणवीसांकडे जे गृह खातं आहे त्याचा जर गैरवापर होत असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी ताबडतोब हे गृह खातं स्वतःकडे घेतलं पाहिजे अशी मागणी आम्ही या ठिकाणी करतो। हिंदी में जानना चाहेंगे। जी देखिए, जितेंद्र आव्हाड जी के ऊपर जिस तरह से विनय भंग का गुन्हा आपने रजिस्टर किया है तो जो वीडियो देखने के बाद अपने को पता चलता है कि किस तरह से उन्होंने उस महिला को साइड किया है। वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर भी साथ में है। जो विनय भंग की केस है ही नहीं, जो गुनाह है ही नहीं, तो उसका रजिस्ट्रेशन आप कैसा कर सकते हैं? तो ये किसके कहने पर हुआ है? तो हम महिलाएं, अभी पॉलिटिकल महिलाएं बाजू में रखिए, आप जो सोशल वर्कर है, जो NGOs है, जो महिलाओं के लिए काम करती है, जो ऐसे कायदे कानून बनाने के लिए जिन्होंने वर्मा कमीशन की नियुक्ति की थी, उन सबको पूछिए ना कि ये विनय भंग का गुनाह है। तो फिर ऐसा गुनाह रजिस्टर करके जिन महिलाओं के ऊपर सचमुच अन्याय होता है, विनय भंग होता है, उनके बारे में आप सोचिए ना। इस तरह से अगर आप गृह मंत्रालय भी चला रहे हो तो आपको अधिकार नहीं। इसके लिए महाआघाड़ी की तरफ से हम लोग पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करेंगे कि इस तरह से झूठे सेक्शन लगाना। और हम लोग अब्दुल सत्तार जी के लिए गए थे तो हमारे को कहा था कि सिर्फ डिटेन किया है, बाद में पता चला कि 7 साल की सज़ा होने वाले सेक्शन उन्होंने लगाए हैं। तो ये किस तरह से है? तो जो गुनहगार है इनको भाजपा के देवेंद्र फडणवीस जी ने बचाने